Dear students, today we are going to start with a new chapter in your English textbook, The Pupil's President. Here in this chapter, the most prominent and respectable person, Dr. APJ Abdul Kalam, has been described in this chapter. So, let's start the chapter. Dr. APJ Abdul Kalam was an unusual personality who made missiles but talked of peace, education for all, and the empowerment of students, as he was convinced that the young generation was the hope for the future. In his own words, I will keep the lamp of knowledge burning to achieve the vision, developed India. This is exactly what Dr. APJ Abdul Kalam did, igniting young minds to learn, to question, and dream of fulfilling their goals in life. Dr. APJ Abdul Kalam was an unusual personality who made missiles but talked of peace. डॉक्टर अब्दुल कलाम एक असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जिन्होंने मिसाइल्स बनाए लेकिन शांति की बात की, एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा की बात की और विद्यार्थियों के एम्पावरमेंट की बात की। जैसा कि उनका भरोसा था कि जो युवा पीढ़ी है वो ही भविष्य की उम्मीद है। उनके खुद के शब्दों में उन्होंने कहा था कि आई विल कीप द लैम्प ऑफ नॉलेज बर्निंग टू अचीव विजन। मैं ज्ञान के दीपक को जलता रखूंगा विजन या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अब उनका लक्ष्य क्या था? डेवलप्ड इंडिया, मतलब विकसित भारत। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डिड। यही था वास्तव में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। इग्नाइटिंग यंग माइंड टू लर्न, टू क्वेश्चन एंड ड्रीम ऑफ फुलफिलिंग देयर गोल्स इन लाइफ। वो हमेशा से जो युवा लोग थे उनके दिमाग को इग्नाइट करते रहे, उन्हें प्रेरित करते रहे सीखने के लिए, प्रश्न करने के लिए और अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, स्वप्न देखने के लिए। डॉक्टर कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 इन रामेश्वरम, तमिलनाडु। डॉक्टर कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। ही वाज द यंगेस्ट सिबलिंग ऑफ 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर। वो 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। हिज फादर ओन्ड अ फेरी व्हाइल हिज मदर वाज अ हाउसवाइफ। उनके पिता का एक नाव था, मतलब उनके पास एक नाव थी, जबकि उनकी माँ जो थी वो एक हाउसवाइफ थी। द फैमिली लॉस्ट मच प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एंड वेल्थ व्हेन डॉक्टर कलाम वाज यंग। जब डॉक्टर कलाम छोटे थे तभी इनके परिवार ने काफ़ी संपत्ति खो दी, मतलब उनका नुकसान हो गया। एंड ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स टू सप्लीमेंट द फैमिलीज इनकम। और परिवार के आय को सपोर्ट करने के लिए ये न्यूज़पेपर तक बेचना पड़ा इनको। Although he was an average student at school, he took great interest in mathematics and was devoted to his studies. यद्यपि वो एक औसतन दर्जे के विद्यार्थी थे स्कूल लाइफ में, फिर भी उनका बड़ा रुचि रहता था मैथमेटिक्स में और उन्हें अध्ययन करने के प्रति जो उनका था वो रुझान बहुत ज़्यादा था। He completed his schooling from Squad's Higher Secondary School, Ramanathapuram, and went on to attend St. Joseph College, Tiruchirappalli, where he graduated in physics. उन्होंने जो अपना स्कूलिंग था उसको स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पास किया जो रामनाथपुरम में है, और फिर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज जो तिरुचिरापल्ली में है वहाँ गए, जहाँ से उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। ही देन वेंट ऑन टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अध्ययन करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए
After his graduation, he joined the Aeronautical Development Establishment of the Defense Research and Development Organization DRDO as a scientist. ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में DRDO कहा जाता है, वहाँ पर एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। व्हाट मेड डॉक्टर कलाम अ साइंटिस्ट विद अ डिफरेंस? ऐसा क्या था जिसने डॉक्टर कलाम को एक भिन्नता के साथ एक अलग वैज्ञानिक के रूप में विकसित किया या बनाया? He was a great learner who had an insatiable curiosity, a zest for life, and an optimism which made him reach out for the impossible. He was closely associated with India's civilian space program and military missile development efforts. वो एक महान लर्नर थे जिनके अंदर एक कभी ना समाप्त होने वाली जिज्ञासा रहती थी, जीवन के लिए एक उत्साह रहता था और एक आशावाद की भावना रहती थी, जिन्होंने उनको असंभव तक पहुंचने में सक्षम बनाया, सफल बनाया। He was closely associated with India's civilian space program. भारत के सिविलियन स्पेस प्रोग्राम से भी वो काफ़ी करीबी से जुड़े हुए थे और जो मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स थे उनसे भी। He that came to be known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launched vehicle technology. तो इस तरह से वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए। क्यों जाने गए? फॉर हिज वर्क ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल की डेवलपमेंट में काम किया था और व्हीकल टेक्नोलॉजी को भी लॉन्च किया था। एज डॉक्टर कलाम हिमसेल्फ एक्नॉलेज्ड, आई लर्न लीडरशिप फ्रॉम 3 ग्रेट टीचर्स। जैसा कि डॉक्टर कलाम ने खुद बताया कि मैंने लीडरशिप जो सीखी है वो 3 महान टीचर से सीखी है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। दिस वॉज द टाइम ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज फॉर मी। He believed in the progressive growth of science and felt that nanotechnology was the field of the future that will replace microelectronics and many fields with tremendous applications potential in the areas of medicine, electronics, and material science. This was the time of learning and acquisition of knowledge for me. उन्होंने कहा कि ये समय था मेरे लिए सीखने का और ज्ञान को समेटने का या बटोरने का। उनका ऐसा विश्वास था कि जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ है साइंस की, मतलब ये है कि वो साइंस के प्रोग्रेसिव ग्रोथ में बिलीव करते थे एंड फेल्ट दैट nanotechnology was the field of the future that will replace microelectronics and many fields with tremendous application potential in the areas of medicine, electronics, and material science. और वो ये महसूस करते थे कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो भविष्य का एक फील्ड बनेगा जो माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे जो फील्ड्स होंगे उनको रिप्लेस कर देगा विद ट्रेमेंडस एप्लीकेशंस। अद्भुत एप्लीकेशन पोटेंशियल आएंगे इन द एरिया ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और मटेरियल साइंस के क्षेत्र में। डॉक्टर कलाम सर्व्ड as a chief scientific advisor to the Prime Minister and the Secretary of DRDO from July 1992 to December 1999. डॉक्टर कलाम ने
चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में भी सेवा दिया प्राइम मिनिस्टर के, मतलब जो चीफ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके रूप में इन्होंने सेवा दिया, और सेक्रेटरी ऑफ DRDO के रूप में जुलाई 1992 से 1999 तक। ही सर्व एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद को भी शोभायमान किया। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो पहले वैज्ञानिक थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम आल्सो रिसीव्ड द भारत रत्न, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, बिफोर ही वॉज सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, उससे भी पुरस्कृत किया गया इनको। डॉक्टर कलाम is remembered on the President's Estate in New Delhi for the digitization of the library, a tactile garden for the visually challenged, a health center, street lights, pavements, new staff quarters, and above all, for opening the राष्ट्रपति भवन to everyone। डॉक्टर कलाम को याद किया जाता है प्रेसिडेंट्स स्टेट के पर नई दिल्ली में कि उन्होंने क्या क्या किया, द डिजिटाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी, उन्होंने लाइब्रेरी को स्टार्ट किया, टेक्टाइल गार्डन को चालू किया, विजुअली चैलेंज लोगों के लिए एक हेल्थ सेंटर बनवाया, स्ट्रीट लाइट सही कराए, पेमेंट्स और न्यू स्टाफ क्वार्टर्स बनवाए, और इन सबसे ऊपर उन्होंने राष्ट्रपति भवन को सबके लिए खोल दिया। ये सब इनके वर्क्स थे एज आ प्रेसिडेंट। The most important aspect of Kalam's personality was his essential simplicity, his childlike enthusiasm, and his modesty. Despite all the accolades he received for his work, जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था डॉक्टर कलाम के पर्सनालिटी का, वो था उनका सिंप्लिसिटी, मतलब बहुत सामान्य स्वभाव उनका था, बहुत साधारण रहते थे वो, और बच्चों की तरह से उनके अंदर उत्साह रहता था, और उनकी उदारता काफ़ी ज़्यादा थी, बावजूद इसके कि उन्होंने इतने सारे अवार्ड से उपलब्धियां प्राप्त की थी, फिर भी उनके अंदर अभिमान नहीं था, उदारता थी उनके अंदर, विनम्रता थी। नो अदर पब्लिक फिगर endeared himself to all sections of the country as he did. He was an educator par excellence, and he believed that educational opportunities must be created for all children, as it was the most powerful tool in alleviating poverty. No other public figure endeared himself to all sections of the country as he did. जैसा उन्होंने किया उतना कोई भी दूसरा पब्लिक फिगर जो है फेमस नहीं हुआ, उतना ज़्यादा प्रिय नहीं हुआ लोगों का। ही वॉज एन एजुकेटर पार एक्सीलेंस, वो एक विलक्षण प्रतिभा वाले एजुकेटर थे, और he believed that educational opportunities must be created for all children। उनका विश्वास था कि जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है, मतलब है शिक्षा का जो अवसर है, वो सभी विद्यार्थियों के लिए बनाया जाना चाहिए। as it was the most powerful tool in alleviating poverty, क्योंकि ये भूखमरी या गरीबी को दूर करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। his message to children always resonated his belief that students should be provided with wings to fly। जो उनका बच्चों को संदेश रहता था, वो हमेशा resonated his belief, उनके इस विश्वास को हमेशा उजागर करता था कि विद्यार्थी को उड़ने के लिए पंख प्रदान किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उनको पंख दे, तो कहने का मतलब है कि उनके जो मनोबल हैं उनको बढ़ाना चाहिए। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द रोल ऑफ द टीचर इन शेपिंग योर यंग माइंड। उनका बहुत दृढ़ विश्वास था कि जो टीचर्स हैं उनका बड़ा योगदान होता है बच्चों के
दिमाग को ढालने में, यूँ कह लीजिए कि बच्चों के दिमाग में अच्छी चीज़ें भरने में। He had once said, creativity is the key to success. उन्होंने एक बार कहा था क्रिएटिविटी जो है वो सफलता की चाबी है इन द फ्यूचर, भविष्य में। एंड प्राइमरी एजुकेशन इज वेयर टीचर्स कैन ब्रिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रेन एट दैट लेवल। और जो प्राइमरी एजुकेशन है ये वो जगह है जहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों में क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं उस लेवल पर। तो इस तरह से वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इतना ही, और बाकी का चैप्टर हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको स्टडी कीजिए। थैंक यू।